पिछले एपिसोड में सिंगू ने अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था और किसी पावर ने इस पर अटैक कर दिया था। इसके बाद अगले सीन में हम 200 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि दो स्मगलर ने कुछ लोगों को घेर लिया था। फिर वो कहने लगता है कि आज तो हम बहुत ही लकी हैं, क्योंकि आज हमने एक लड़की को खोज लिया और इसीलिए हमें इसे ऑफर करने के बदले तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तब इसके बाद सुनकर दूसरा स्मगलर कहता है कि तुम उसे मेरे पास में लेकर आओ ताकि मैं भी उसे देख सकूं। वहीं हम देखता है कि यासीन नाम की वो लड़की इनसे छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन वे इसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होते। तभी दूसरा स्मगलर कहने लगता है कि इस लड़के का चेहरा तो बहुत ही ब्यूटीफुल है और इसीलिए मैं तो इस बार बहुत ही अमीर बन जाऊंगा। वहीं हम देखता है कि इसकी सिस्टर याफू काफी परेशान होने लगती है, जिस पर बाकी लोग उसे रोकते हुए कहता है कि अगर तुम भी वहाँ पर गई तो फिर तुम भी इसमें मारी जाओगी। मगर हम देखते हैं कि याफू अपनी सिस्टर को बचाने के लिए आ जाती है और कहती है कि तुम तो दिन दहाड़े ही किसी को किडनैप कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें किसी बात का डर नहीं है। तब इसके ऐसी बात सुनकर स्मगलर कहने लगता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि डीमन क्लैन ने पूरे चियानकुन कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में कर लिया है, जिसकी वजह से यहाँ के सभी इंसान खतरे में हैं और इसीलिए तुम जैसे ऑर्फन के बारे में कौन चिंता करेगा। लेकिन इस पर याफू कहने लगते हैं कि तुम तो इस समय गॉड के टेम्पल में हो, लेकिन इसके बाद भी ये सब यहाँ पर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और क्या तुम्हें गॉड के रात का डर नहीं है। मगर अभी भी हम देखता है कि स्मगलर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहने लगता है कि गॉड का रात क्या है। लेकिन तभी हम देखता है कि उसे अपने पीछे लाइटनिंग की आवाज सुनाई देती है, जिस पर याफू कहती है कि क्या तुमने इसे सुना, क्योंकि इसका मतलब है कि हेवन गुस्से में है। फिर वो इनसे कहने लगता है कि अगर तुमने मेरे सिस्टर को नहीं छोड़ा तो अब तुम यहाँ पर जरूर ही मारे जाओगे। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि स्मगलर को किसी बात का कोई डर नहीं होता, इसीलिए वो सिंगुन के स्टैचू के पास में आता है और वो तुरंत इसे किक मारकर बाहर फेंक देता है। फिर वो याफू से कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम इसे ही अपना गॉड बोल रही थी, जबकि मैंने तो इसे बहुत ही आसान से किक मारकर बाहर फेंक दिया और इसीलिए तुम मेरा क्या कर सकती हो। तभी हम देखता है कि यासीन स्मगलर का हाथ को काट लेती है, जिसकी वजह से इनको बहुत ही अच्छा चांस मिल गया था और इसीलिए वे दोनों तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। तब इसे देख स्मगलर कहने लगता है कि हमारे पास में तो हेवन स्पीड रिल्म वाली पावर है, इसीलिए अगर ये दोनों यहाँ से भागने में कामयाब हो गई तो फिर ये तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा जोक होगा। अब इसीलिए वे दोनों तुरंत ही उनको पकड़ने के लिए चले जाते हैं। तब इसे देख एक लड़की कहती है कि क्या हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन हम देखता है कि अबाव नाम के लड़के ने उसे मना कर दिया था और कहता है कि क्या तुम भी इसमें मरना चाहती हो। वहीं हम देखता है कि याफू और यासीन डर की वजह से ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती, जिससे देख वे स्मगलर कहने लगता है कि चारों तरफ बहुत ही डेंजर है और इसीलिए इस समय कोई भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ सकता। जिसके बाद हम देखता है कि वे दोनों और ज्यादा डर जाती हैं और वे तुरंत ही सिंगुन के स्टैचू के सामने अपनी जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती हैं। तब इसे देख वे स्मगलर कहने लगता है कि अगर आज गॉड भी तुम्हें बचाने के लिए आ गया तो फिर भी वो तुम्हें नहीं बचा सकता। इसके बाद हम देखता है कि वे स्मगलर इनको पकड़ने के लिए आने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि यहाँ पर कोई लाइटनिंग पावर जनरेट होती है और इसके वजह से सिंगुन की स्टैचू हवा में फ्लाई करने लगी थी। लेकिन वही स्मगलर को इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और इसीलिए वो सोचने लगता है कि ये क्या हो गया। वहीं हम देखता है कि वो स्टैचू सिंगुन के रूप में चेंज हो जाती है, जिसे देखते ही याफू और यासीन फिर से इसके सामने रिक्वेस्ट करने लगती हैं और कहने लगते हैं कि प्लीज आप हमें बचा लीजिए। मगर वहीं हम देखता है कि वे स्मगलर इतना आसानी से मारने वाले नहीं होते और इसीलिए वे दोनों सिंगुन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। मगर तभी हम देखता है कि सिंगुन ने अपने पावर से अटैक कर दिया था, इसीलिए वे स्मगलर इस बात से काफी डर जाते हैं और वे तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वहीं सिंगुन के बॉडी में फिर से कोई पावर जनरेट होने लगी थी, जिसे देख याफू और यासीन इस बात से हैरान होती हैं। इसके बाद हम देखता है कि ये दोनों सिंगुन को सपोर्ट देकर अंदर आती हैं, जहाँ इनको देखते ही अबाव कहता है कि क्या तुम दोनों ठीक हो। मगर हम देखता है कि याफू गुस्सा होती है और कहती है कि मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। तब इस पर अबाव कहने लगता है कि वे दोनों बहुत ही पावरफुल हैं, इसीलिए अगर हम सभी ने भी एक साथ में मिलकर उनसे फाइट किया होता तो फिर भी हम उनके सामने कुछ नहीं कर पाते। तब इस पर याफू कहते हैं कि तुम्हारे पास में तो खड़ा होने का भी करेज नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हारे साइड में रहकर बहुत ही इंसल्टेड फील कर रही हूँ। इसके बाद हम देखता है कि वे दोनों सिंगुन को नीचे बैठा देती हैं और यासीन अपने सिस्टर से कहते हैं कि क्या सच में गॉड है और क्या ये हमें यहाँ पर बचाने के लिए आया है। तब इस पर यासीन कहती है कि अगर ये गॉड भी नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी यह कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, क्योंकि ये तो बिना खाए पिए सैकड़ों सालों से जिंदा है और इसीलिए ये कोई छोटी बात नहीं है। मगर तभी यासीन कहने लगती है कि अगर वे दोनों स्मगलर फिर से यहाँ पर आ गए तो फिर हम इसके बारे में क्या करेंगे। तब इस पर यासीन कहते हैं कि इसने तो हमें बचाया है और इसीलिए हम इसी तरह से इसे छोड़कर नहीं जा सकते। जिसके बाद हम देखता है कि याफू भी सिंगुन की हेल्प करने के लिए रेडी हो गई थी और वो तुरंत ही अपने हीलिंग वाले पावर का यूज करने लगती है। मगर तभी हम देखता है कि अबाव चुपके से सारी चीजें देख रहा था और वो स्मगलर को इसके बारे में बताने के लिए चला जाता है। तभी कुछ देर के बाद हम देखता है कि सिंगुन भी होश में आ गया था, लेकिन असल में अब उसे कुछ भी याद नहीं होता, इसीलिए वो इनसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब इस पर याफू कहती है कि तुमने हमारी जान बचाई है और इसीलिए हम तुम्हें इसके लिए थैंक यू कहना चाहते हैं। लेकिन अभी भी सिंगुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए
इसीलिए वो पूछने लगता है कि तुम कौन हो और आखिरकार ये कौन सी जगह है। जिसके बाद हम देखते हैं कि याफू उसे और अपने सिस्टर के बारे में बताने लगती है और कहती है कि इस समय हम साउदर्न स्टेट के जुम्मू सिटी में हैं। लेकिन तभी सिंगुन कहता है कि मैं कौन हूँ। तब इस पर याफू कहती है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। जिसके बाद सिंगुन इसे हाँ में जवाब देता है। तब इस पर याफू कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे जैसे लोग जो स्लम में रहते हैं उनके लिए आज के अलावा कोई भी कुछ नहीं होता और असल में मेमोरी का खो जाना तो असल में एक तरह की हैप्पीनेस है। तब इस पर सिंगुन पूछता है कि इस बात से हैप्पीनेस का क्या कनेक्शन है। जिस पर याफू कहती है कि आज से 100 साल पहले डीमन क्लैन ने स्पिरिट डीमन क्लैन को हरा दिया, इसीलिए इंसान भी उनका सामना करने के लिए कुछ नहीं कर सके और इसीलिए डीमन क्लैन ने एक एक करके सारे स्टेट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। फिर वो कहते हैं कि अब कल साउदर्न स्टेट ही बचा हुआ है, लेकिन हमारे पेरेंट्स भी वॉर में मारे जा चुके हैं। जिसके बाद यासीन कहती है कि अगर जेलिंग कंट्री सही समय पर यहाँ पर नहीं आए होते तो फिर हमेशा यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा होता। फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर लाखों करोड़ रेफ्यूजी हैं और चुप फैमिली अभी भी डीमन के साथ में फाइट करने में बिजी है। तब इसके बारे में जानकर सिंगुन में इस बात से थोड़ा परेशान होता है और कहता है कि फिर तुम यहाँ पर सर्वाइव कैसे कर रहे हो। जिस पर यासीन कहते हैं कि यह केवल जनरल डूमो और येलिंग की वजह से है, जो कि कभी कभी यहाँ पर हमारे हेल्प के लिए आते रहते हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर वे नहीं होते तो फिर हम तो भूख से तड़प कर यहाँ पर मर जाते। तभी याफू कहने लगते हैं कि 1 वीक के बाद यहाँ पर रिक्रूटमेंट होगा, इसीलिए हम भी इस बार एग्जाम को पास जरूर करेंगे और चिंगू एकेडमी को ज्वाइन करेंगे। तब इस पर सिंगुन कहता है कि मुझे तो अपने बारे में भी कुछ याद नहीं है, इसीलिए मुझे फिर से कल्टीवेशन करना होगा ताकि मैं फिर से अपने आइडेंटिटी को गेन कर सकूं। मगर तभी हम देखता है कि वे दोनों स्मगलर फिर से यहाँ पर आ जाते हैं और कहता है कि ये तो अभी भी यहीं पर है और हम देखता है कि वो इसके बारे में बताने के लिए अबाव को इनाम देते हैं। तब इस पर याफू गुस्सा होते हुए कहते हैं कि मैंने सोचा था कि तुम केवल डरपोक हो, लेकिन तुमने तो असल में स्मगलर के साथ में भी हाथ मिला लिया। मगर इसके बाद भी अबाव को इसके बारे में कोई अफसोस नहीं होता और वहीं दोनों स्मगलर फिर से याफू और यासीन को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। फिर वह कहता है कि तुम अपने आप ही हमारे साथ में चलोगे या कि फिर हम तुम्हें जबरदस्ती ले चले। मगर तभी हम देखते हैं कि सिंगुन इनके सामने आकर खड़ा हो गया था और उनसे कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। तब इस पर स्मगलर कहने लगता है कि तुम तो हीरो के जैसे उनको बचा रहे हो, जिसके लिए मैं तुम्हारी तारीफ ही करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम हमारा सामने कुछ भी नहीं कर सकते और अब हम तुम्हें बताने वाले हैं कि एग्जीक्यूट होना कैसा लगता है। फिर वह कहता है कि हम बिना नाम वाले लोगों को नहीं मारते और इसीलिए तुम बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तब इस पर सिंगुन आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरा नाम लियू यून है। जिसके बाद स्मगलर कहता है कि तुम हमें अच्छे से याद रख लो और अगले लाइफ में तुम हमसे कभी भी सामना करने की कोशिश ना करना। फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर से इन पर अटैक करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी सिंगुन ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। जिसे देख वे दोनों फिर से सिंगुन पर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वे इस बार भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाते और सिंगुन ने अपने आप को इनके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लिया था। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि सिंगुन की स्वॉर्ड पावर एक्टिवेट होने लगती है, इसीलिए सिंगुन भी इसका यूज करने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत इन दोनों स्मगलर को मार देता है। तब यह देखते हैं सभी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए थे और कहते हैं कि इसने तो हेवन स्पिरिट रिल्म वाले मास्टर को इतना आसानी से मार दिया। वहीं अब हम देखते हैं कि अबाव की हालत भी काफी खराब हो गई थी, इसीलिए वो तुरंत ही सिंगुन के सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है और कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, तुम मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन तभी हम देखता है कि सिंगुन अचानक से फिर से बेहोश हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि सिंगुन की मेमोरी फिर से वापस आ पाएगी? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।